दोस्तों, जोधा अकबर नाम तो सभी ने सुना होगा। इनकी प्रेम कहानी इतिहास में अमर है क्योंकि एक मुस्लिम राजा और एक राजपूत रानी की प्रेम कहानी थी, जो राजनीतिक समझौता था पहले तो, लेकिन बाद में इनके बीच प्रेम हुआ। तो आइए जानते हैं जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में। जोधा अकबर की प्रेम कहानी की मिसाल आज भी दी जाती है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी इतिहास में सबसे मशहूर है। दोनों का प्रेम भी अजर अमर है। जोधा एक बेहद खूबसूरत हिंदू राजकुमारी थी जिसे मुस्लिम शासक अकबर से प्रेम हो गया था। वहीं अकबर भी उनकी धार्मिक भावनाओं का कदर करता था और उन्होंने कभी भी जोधा को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए जोर नहीं डाला और हिंदू रीति रिवाजों का पालन करने के लिए भी उन्हें नहीं रोका। जोधाबाई भी मुगल सम्राट अकबर की भावनाओं का सम्मान करती थी, उन्हें बेहद सम्मान देती थी, साथ ही हर परिस्थिति में उनका साथ भी निभाती थी। हालांकि जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कई इतिहासकार जोधा अकबर की कहानी को पूरी तरह सच मानते हैं तो कई कहते हैं कि जोधा इतिहास में थी ही नहीं। इतिहास में जोधा अकबर की बेमिसाल प्रेम कहानी का कोई पुख्ता परिणाम नहीं है, लेकिन जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिसके जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1542 को माना जाता है। वे राजा बारमल की पुत्री थी और रानी मानवती उनकी माता थी। जोधाबाई के बारे में इतिहास में स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ तथ्यों के आधार पर जोधाबाई अपने गुण और रूप के लिए प्रसिद्ध थी। इनका विवाह एक राजनीतिक समझौते के कारण हुआ था, लेकिन बाद में वो प्रेम में बदल गया। इनका विवाह 6 फरवरी 1962 मुगल बादशाह अकबर के साथ हुआ था। इन दोनों का विवाह के बाद इनके एक बेटा जहांगीर था, अकबर के बाद में जिसने राज किया था। जोधाबाई को जहांगीर के शासनकाल के दौरान हिंदुस्तान की रानी माँ के नाम से संबोधित किया जाता था। जोधाबाई ने करीब 43 साल तक हिंदू मुगल महारानी के रूप में शासन किया। जोधाबाई मुगल सम्राट अकबर की सबसे प्रिय और पसंदीदा पत्नी थी, जिसे अकबर बेइंतहा प्यार करते थे और काफ़ी सम्मान भी देते थे। साथ ही उन्होंने जोधाबाई को निमात बेगम, मलिका हिंदुस्तान, मलिका मुअज्जमा की उपाधि भी दी थी। जोधाबाई रूपवती होने के साथ साथ अपनी व्यापारिक कुशलता के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि जोधाबाई ने मुगल साम्राज्य में अकबर की महारानी के तौर पर मसाले और रेशम का व्यापार भी संभाला था। हिंदू मुगल राजकुमारी जोधाबाई का देहांत 1623 को बताया गया है। उनकी इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद उनकी कब्र अकबर की कब्र के पास बननी चाहिए और फिर उन्हें वहीं दफनाया गया था। अकबर का पूरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इनके पिता सम्राट हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थी। इनके कई विवाह हुए थे, जिसमें रुकैया बेगम, सलीमा बेगम, जोधाबाई प्रमुख थी। इनके पुत्र जहांगीर, मुराद मिर्जा, दानियाल, हुसैन, हवर्स थे। इनका शासनकाल 1556 से 1605 तक चला। इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 फतेहपुर सिकरी आगरा में हुई थी। बादशाह अकबर मुगल वंश के सबसे प्रभावशाली और प्रसिद्ध सम्राटों में से एक माने जाते हैं, क्योंकि वे अपनी राजनीतिक कुशलता और सूझबूझ से पहचाने जाते हैं। उनके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वे अनपढ़ होने के बाद भी बहुत विद्वान थे और प्रतिभाशाली और ज्ञानी भी थे। उन्होंने लगभग सभी विषयों की अच्छी जानकारी थी। उन्होंने अपने जीवन में कई महान और नेक काम किए हैं। इसी वजह से इनको अकबर महान के नाम से भी जाना जाता था। मुगल सम्राट अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे, इसीलिए उन्हें दीन-ए-इलाही की स्थापना भी की थी। वहीं अकबर हिंदू प्रेम को जोधा अकबर की प्रेम कहानी से भी जोड़ा जाता है। हालांकि राजपूत राजकुमारी जोधा से उनका विवाह एक राजनीतिक कारण से हुआ था, लेकिन बाद में दोनों की बहुत ही चर्चित प्रेम कहानी बन गई और रोचक प्रेम कहानी भी बनी। जोधा अकबर की प्रेम कहानी हिंदू मुस्लिम संस्कृति की एकता की मिसाल कायम करती है। साथ दोनों धर्मों के लोगों को बिना किसी मनमुटाव और भेदभाव को मिलजुल कर प्रेम भाव से रहने के लिए प्रेरित करती है। जोधा अकबर की प्रेम कहानी रोचक और दिलचस्प तो है ही, साथ ही मुगल बादशाह अकबर अपने मुगल साम्राज्य में विस्तार भी करना चाहता था और पूरे भारत पर कब्जा भी करना चाहता था। तो उसने एक तरकीब सोची और राजपूत शासकों के सैन्य शक्ति का उसे अंदाजा था, इसीलिए उसने
राजपूत शासकों के साथ युद्ध करने की बजाय उनसे आपसी संबंध स्थापित करना उचित समझा और इसीलिए उसने राजपूत राजाओं की कन्याओं के साथ विवाह भी किया और अपने व्यवहारिक संबंध स्थापित कर लिए, जिससे हजारों लोगों की जिंदगियों को तबाह भी नहीं होना पड़ा। क्योंकि अकबर के साथ एक विशाल सेना थी और वो चाहता था युद्ध के दौरान सभी को जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद दरअसल अकबर मुगल सम्राट राजनीति के कारण आमेर के राजा भारमल की तीनों बेटियों को बंदी बना लिया था, जिसके बाद राजा भारमल को मजबूरन अकबर से संधि करनी पड़ी थी। इस समझौते के तहत उसने अपनी पुत्री हीरा कुंवरी यानी जोधाबाई का विवाह 6 फरवरी 1562 ईस्वी में अकबर के साथ कर दिया था। अकबर ने मुस्लिम शासक होते हुए भी जोधाबाई को कभी मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए नहीं कहा और यही बात जोधाबाई को अच्छी लगी और वो उससे प्रेम करने लगी। यही नहीं, बाद में अकबर भी जोधाबाई के साथ उनके शाही महल में पूजा पाठ करता था और दोनों ने एक दूसरे को धर्मों को सम्मान दिया। वहीं दूसरी तरफ मुगल शासक अकबर भी जोधाबाई को अपनी सभी पत्नियों में से सबसे अधिक सम्मान देता था और प्यार भी करता था। जोधाबाई उसकी प्रिय पत्नी थी और जोधाबाई के निडर व्यवहार, साहस, बौद्धिक क्षमता के दीवाने थे अकबर। यही नहीं, अपने राज से संबंधित कई फैसले भी जोधाबाई की सलाह पर लेता था। वहीं जोधाबाई भी अपनी सूझबूझ के साथ अकबर को अपने फैसले की राय देती थी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती थी। जोधाबाई को मरियम-उज़-ज़मानी और मलिका-ए-हिंद का खिताब भी अकबर ने दिया। वहीं शादी के बाद दोनों का प्यार परवान चढ़ा और इनके 3 संतान हुई थी। लेकिन जोधाबाई और अकबर के पहले 2 बच्चे हसन और हुसैन का जन्म के कुछ दिन बाद मौत हो गई और उसके बाद जो सलीम हुआ वो जहांगीर के रूप में जाना गया और जिसने अकबर के बाद मुगल साम्राज्य पर राजगद्दी भी संभाली और राज भी किया। इस तरह जोधाबाई और अकबर की हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है। भले ही जोधा अकबर की कहानी को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन दोनों ने हिंदू मुस्लिम के इस भेदभाव को ख़त्म किया है और इनकी प्रेम कहानी एक अनूठी मिसाल बन गई है। जोधा अकबर की अटूट प्रेम कहानी को लेकर कई फिल्में भी बनी हैं और मशहूर सीरियल भी बन चुके हैं, जिनको लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। तो ये थी जोधा अकबर की प्रेम कहानी। दोस्तों, अकबर ने बहुत सारे काम अच्छे भी किए हैं, एक मुगल सम्राट के रूप में प्रसिद्ध शासक भी बना है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसके लिए अकबर को अच्छा नहीं बताया जा सकता। जैसे अकबर ने अपने बेटे सलीम की प्रेमिका अनारकली को ही दीवार में चुनवा दिया था। वो अपने बेटे के प्यार का ही दुश्मन बन चुका था। ऐसे ही अनेक से काम हैं जो अकबर के अच्छे नहीं थे। अकबर ने रानी रूपमती को उसकी प्रेम कहानी के चलते मरवा दिया था और रानी दुर्गावती को और ऐसी कई हिंदू राजपूत रानियों को अपने महल में, अपने हरम में बुलाने की कोशिश की, उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो इस कारण अकबर की कुछ कुरीतियाँ अच्छी नहीं थी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।